ओके, तो कर्वेचर में हम ये कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंट्रिंसिक इक्वेशन और इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट की बात करी थी, और मैंने बोला था कि कर्वेचर एट ए पॉइंट जब हम बात करते हैं, से एट अ पॉइंट पी की जब हम बात करेंगे, दैट इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस। लेकिन ना कभी ये नेगेटिव कर्वेचर जो होगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो हम हमेशा इसका मॉड लेके चलते हैं, ये याद रखना। तो ये डिनोट किया जाता है ऐसे तरीके की, ये होता है दिस इज नॉट के, ऐसे तरीके का एक सिंबल होता है जिससे हम कप्पा बोलते हैं, ठीक है, इट्स अ ग्रीक सिंबल कप्पा। तो कर्वेचर हम ऐसे डिनोट करते हैं डी आई अपॉन डी एस का मॉड, मतलब कर्वेचर आप नेगेटिव नहीं लोगे, पॉजिटिव ही होगा। अगर नेगेटिव आता है तो उसका मॉड्यूलस ले लो। ओके, फिर मॉड्यूलस सबको पता है? पता है? नहीं पता? भाई जवाब तो दो। क्या मैम? -3 क्या होता है? पता है मैम। पता है ना, मॉड ऑफ -3 पता है। अगर वैल्यू नेगेटिव है उसे पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने दो, जीरो है तो जीरो होगा बस, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ROC। इसका वो हो जाता है इनके रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, मतलब मैं सिर्फ आपको नोटेशन बता रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने बताई नहीं थी। कर्वेचर को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, ये होता है रो। अगर नहीं पता तो इस नोटेशन को हम रो कहते हैं। दिस इज डी एस अपॉन डी जेड, ठीक है। ये भी हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो मॉड कर देते हैं, ठीक है। तो मॉड कर लो चाहे। तो ये आपका यह हमने सर्कल का कर्वेचर देखा था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ऐसे भी किया था जो इक्वेशन एस एंड जाई में थी और आपको कर्वेचर निकालना था। तो इट इज वेरी सिंपल कि आपको एस और जाई की अगर कोई इक्वेशन बताए, मतलब आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन अगर आपको गिवन है, तो उससे आप कर्वेचर कैसे निकालोगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे। बट नाउ अगर आपको सपोज करो इक्वेशन ऐसी गिवन है, से मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करा रही हूँ आपको, s इक्वल्स टू √8ay। तो आपको बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या ROC से मैं डिनोट कर रही हूँ। तो कैसे निकालोगे आप? अगर इक्वेशन s और जाई में होती तो आप ds अपॉन डी जाई या डी जाई अपॉन ds जो भी आपको चाहिए वो निकाल सकते हो। अब हमारे पास तो ऐसा है ही नहीं कुछ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जैसे एंगल आपको साइन थीटा कॉस थीटा का रिलेशन पता होगा, तो मैं ट्राइंगल में इसको ds है, मतलब जो पैरेलल टू x एक्सिस वाली इक्वेशन है उसको dy है, और ये आपका ds है, और ये एंगल हम जाई लेते हैं। तो साइन ऑफ जाई क्या होगा? साइन थीटा क्या होता है ट्राइंगल में? अगर हम देखें दिस इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब dy अपॉन ds। कॉस जाई क्या होगा? dx अपॉन ds। और tan जाई क्या होगा? dy बाई dx। तो हम इन रिलेशंस का यूज करके हम यहाँ पे इस इक्वेशन को s और जाई में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अगर सॉल्व करना चाहो, एक तो आप लोग बीच बीच में आते रहते हो, तो यहाँ पे मुझे ये पता है कि s की वैल्यू है √8ay, तो s स्क्वायर क्या हुआ? 8ay। दिस मीन्स व्हाट? अब मैं यहाँ पे मुझे ये तो नहीं पता है कि y क्या है, बट मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को s से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। क्यों? क्योंकि मुझे s और y का रिलेशन तो नहीं पता, मैं समहाउ जाई लाना चाहती हूँ, तो जाई मैं कोशिश करूंगी इस रिलेशन से लाए। तो जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूंगी तो क्या आएगा? 2s इक्वल टू 8a dy बाई ds, ये आ जाएगा। अब dy बाई ds है क्या? साइन जाई। ओके, तो आपको क्या मिला? s इक्वल टू 4a साइन जाई मिल गया। अब क्या करना है, बस आप इक्वेशन पता है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालने को बोला है, दैट इज ds अपॉन
डीजाई, अगर नेगेटिव आता है तो उसका मॉड ले लेना, बट अभी हम देखते हैं ds अपॉन डीजाई हमारा क्या आता है। तो ds अपॉन डीजाई इज 4a 4a cos psi. तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि प्रूफ करो कि एक्चुअली में जाए है क्या, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर आप देखो आपके कर्व की इक्वेशन ये है, उन्होंने कहीं पे भी जाए नहीं दिया है, कर्व में कहीं जाए नहीं है, आप तो अपने आप से इंट्रोड्यूस करके लाए हो ताकि हम इंट्रिंसिक इक्वेशन में लिख पाए, बट कर्व में तो कहीं नहीं दिया, तो आपको समहाउ y में वापस कन्वर्ट करना है, इसे जाए हटा देना है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है फाइन, बट हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में कहीं जाए नहीं था, तो एनीवेज आपको ये प्रूफ करने को बोला। तो कैसे करेंगे, अब जाए और इसका रिलेशन देखेंगे। हम क्या लिख सकते हैं, 4a अंडर रूट समथिंग लाना है, तो ये हम लिख सकते हैं कॉस जाए के लिए पॉजिटिव, Yes, ma'am. क्योंकि हम नेगेटिव वैसे भी कर्वेचर नहीं लेते, ठीक है। तो 4a अंडर रूट 1 माइनस साइन जाए क्या है, d by ds. नहीं वो तो है, लेकिन यहाँ से साइन जाए क्या है, S by 4a. s बाय 4a। तो हम s बाय, क्योंकि हमें जो ओरिजिनल हमें इक्वेशन जिसमें क्वेश्चन दिया है उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया। तो दिस इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर बाय 16a स्क्वायर। ओके, तो अब s क्या है, अंडर रूट ए वाई, तो एस स्क्वायर क्या हो गया, 8ay हो गया। तो मैं लिख दूंगी एस स्क्वायर की वैल्यू बस हम पुट कर रहे हैं अपॉन 16a स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 4a अंडर रूट 1 माइनस वाई बाय 2a, ठीक है। तो ये यहाँ से आया। ओके, कोई डाउट? तो आइडिया क्या है, अभी हमने इसमें ना बहुत सारे तरीके के आपको कर्व्स दिए होंगे, जरूरी नहीं है हर कर्व इंट्रिंसिक इक्वेशन में हो, मतलब एस एंड जाई में हो। अगर आपको एस एंड जाई के टर्म्स में दिया है तो सिंपल सी बात है, आपको डी एस बाई डी जाई, डी जाई बाई डी एस, ऐसे ही मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा, तो सिंपली डी एस बाई डी जाई कर देना। लेकिन अगर आपको s एंड कोई y में इक्वेशन दी हो या फिर s एंड x में इक्वेशन दी हो, तो आप क्या करोगे, आप इन फॉर्मूले का यूज करोगे, इन इसका, ठीक है। समहाउ आप उस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे कि हमें ये पता है कि साइन जाए जो होता है हमारा वो dy बाय ds है, कॉस जाए जो है हमारा dx अपॉन ds है, और tan जाए जो है हमारा वो dy बाय dx है। तो हम समहाउ इस तरीके से जाए लाने की कोशिश करेंगे अपने इक्वेशन में। ओके, अब सपोज करो आपको इक्वेशन ऐसी नहीं दी, आपको इक्वेशन दी है y और x फॉर्म में, मतलब s और y है ही नहीं, अब x y मतलब कार्टेशियन इक्वेशंस। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन आपकी x एंड y फॉर्म जो आप ओरिजिनली लेते हो उस फॉर्म में है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब सपोज करो आपको इक्वेशन दी हुई है ये वाली, y इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस साइन 2x। अब आपको बोला जा रहा है कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो अभी तक हमने ऐसा कोई टूल नहीं किया जिससे हम इसका निकाल पाए। तो क्या मेथड होता है, दो तरीके की इक्वेशंस होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट इक्वेशन, एक्सप्लिसिट फॉर्म, एक होता है इम्प्लिसिट फॉर्म, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जब हम y को f ऑफ x के फॉर्म में लिख सकें या फिर x को f ऑफ y के फॉर्म में लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में है, मतलब मैं y को लिख पा रही हूँ फॉर सम फंक्शन ऑफ x जहाँ पे f ऑफ x है क्या मेरा sin x माइनस sin 2x। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या होता है, जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म की हो f(x,y,0), मतलब मैं y को f ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिख पा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ x(y)³ प्लस x(y) प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, अब मैं y को कैसे अच्छा इसमें तो फिर भी चलो लिख सकते होंगे x स्क्वायर में, अब y को हम कैसे f ऑफ x के फॉर्म में लिखें या x को हम कैसे f ऑफ y के फॉर्म में लिखें, इट इज डिफिकल्ट। ओके, तो ये फॉर्म्स इम्प्लिसिट होते हैं, जब हम ऐसे फॉर्म में नहीं लिख पाते बट हमारे पास एक इक्वेशन है f(x,y) फॉर्म की। तो इन तरीके की इक्वेशंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वी आर नॉट डिराइविंग एनीथिंग राइट नाउ। तो
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म की इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं बता रही हूँ। अगर मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता तो आप कर्वेचर निकाल सकते हो एंड वाइस वर्सा। तो ऐसी इक्वेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये, जहाँ पे y1 क्या है dy बाई डी एक्स, y2 क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड प्रोवाइडेड योर y2 इज नॉन जीरो। y2 जीरो हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में हम इसको नहीं रख सकते। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ये होगा अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस साइन 2x, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म की। अब मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर आप निकाल सकते हो, सीधा सीधा मैंने आपको फॉर्मूला ही बता दिया है, निकाल सकते हो। यस मैम। निकालो फिर, निकालो y1 निकालो, y2 निकालो और इस फॉर्मूले में पुट करो। निकला कुछ कुछ? ठीक है, तो y1 हो गया 4 cos x माइनस 2 cos 2x 2x और y2 क्या होगा -4 -4 sin -4। ठीक है। अब क्या करोगे, रो की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 cos x माइनस 2 cos 2x का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2 माइनस 4 साइन एक्स प्लस 4 साइन 2x। तो अनटिल एंड अनलेस आपको कोई बोलता नहीं है प्रूव करो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस फॉर्म का होगा, यू कैन लीव इट हियर, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम हम आपसे ये पूछें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कर्व का बताओ एट x इक्वल टू, से इस क्वेश्चन में ये बोलते हैं कि π/2 पे निकालो, तो क्या करोगे x की वैल्यू π/2 पुट कर दोगे इस पे, तो क्या होगा 1 प्लस 4 cos π/2 क्या होता है 0 cos पाई कितना होता है 1 -1। ठीक है, तो ये पूरे का टू द पावर 3/2 अपॉन -4 साइन π/2 1 है प्लस 0। तो अब आप वैल्यू जो भी आएगी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी एट x इक्वल टू π/2। तो इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप मेथड देखो तो बस आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कर्व किस फॉर्म में है और आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं, दैट्स इट। और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर मेरी इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो हमने कर लिया है, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको अभी बताया रो होता है 1 प्लस y1 स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन y2, ऐसा होता है। अगर मैं यही बोलूं कि x इक्वल टू एफ ऑफ y फॉर्म की इक्वेशन है, मतलब x को y के टर्म्स में लेना है, तो कुछ नहीं करना, ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या होगा, अब y1 इज व्हाट, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो दिस इज dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब मैं उल्टा कर रही हूँ तो x और y को इंटरचेंज कर, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब y और x को अब हम इंटरचेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो
इसमें ये फॉर्मूला चलेगा। अब अगर मेरी इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0, दिस इज द इम्प्लिसिट फॉर्म, इसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं, तो क्या होगा उस केस में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को ले लेते हैं रो इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन, मतलब ये फॉर्मूला थोड़े थोड़े आपको ऐसे हैं कि आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, उसके अलावा इतना कुछ है नहीं। आप ये बुक में भी देख सकते हो फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। तो इस केस में ये फॉर्मूला है रो इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई प्लस 2 एफ वाई वाई एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक ऑफ दें, कौन सी दें, सपोज ये इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का, कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल टू 0 है। तो ये आपकी एफ एक्स वाई फॉर्म की इक्वेशन है। अब इसमें x को मैं y के टर्म्स में, y को x के टर्म्स में नहीं लिख पा रही हूँ, तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है कि क्या होगा। ओके, तो f ये है, तो f ऑफ x क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, क्या होगा एफ एक्स। Why is no one responding? मतलब मैम डेरिवेटिव इसका। बिल्कुल, अच्छा आपको नोटेशन अगर नहीं पता, एफ एक्स मतलब डेरिवेटिव। देखो ये फंक्शन क्या है, टू वेरिएबल्स में है एक्स और वाई में, तो जब मैं एफ एक्स बोलती हूँ तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा वाई कांस्टेंट जैसे है, और जब हम एफ वाई की बात करते हैं तो हम डेल एफ अपॉन डेल वाई की बात करते हैं, मतलब इसमें हम एक्स को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से बताना है। तो अब मैं एफ एक्स निकाली तो y को कांस्टेंट मानते हुए क्या होगा एफ एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 3a y यही होगा। एफ वाई क्या होगा, 3y स्क्वायर माइनस 3ay ए एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स एक्स क्या होगा, एफ एक्स एक्स मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो एक बार हम कर चुके हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो क्या होगा, 6x और एफ वाई वाई क्या होगा, 6ay, और हमें एफ एक्स वाई भी निकालना है। मतलब अब आइडियली तो क्या होता है, इन जनरल एफ एक्स वाई और एफ आई एक्स बराबर नहीं होते। एफ एक्स वाई आप ये नोटेशन पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो, कि एफ एक्स वाई पहले एक्स से डिफरेंशिएट फिर वाई से, या पहले वाई से, वो सबकी बुक की अलग अलग नोटेशन होती है और इन जनरली बराबर नहीं होते हैं। बट आपके हिसाब, आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम मान के चलेंगे कि एफ एक्स वाई बराबर है, मतलब आप पहले एफ एक्स निकाल लो और फिर उस पे वाई पे डिफरेंशिएट करो, या पहले एफ वाई निकाल लो और फिर एक्स से डिफरेंशिएट करो। आपके लिए जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे में सेम ही आएगा। ओके, तो हम एफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं, पहले हम एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, अब वाई पे करेंगे, मैम तो क्या यहाँ होगा, पे 6ax कैसे आया है, क्या fx 6ax कैसे आया है, और 6x आएगा, ए नहीं है, मैंने गलत लिखा है, 6y है। ठीक है, दिस इज 6x, दिस इज 6y, मैंने गलत लिखा था। ओके, तो एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स को वाई, एफ एक्स तो निकाल चुके हैं, आप इस इक्वेशन को वाई से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -3a -3 है। तो बस हमने सब कुछ निकाल दिया है, अब बस हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले में पुट करना है। तो एफ एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3ay का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन क्या है, एफ एक्स एक्स एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स एक्स आपका क्या आया है मैम 6x एफ वाई स्क्वायर। हाँ जी मैम fxy कैसे निकाला है? अब हमने एफ एक्स वाई ऐसे निकाला है कि हमने पहले एफ एक्स निकाला, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब इस इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट कर दो, तो इसमें y से करेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब हम y से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम x को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा। y से इस टर्म को करेंगे क्या आएगा, -3a।
ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं अपने एफ एक्स वाई पार्शियल डेरिवेटिव। स्कूल में नहीं होते, आई एम अज्यूमिंग होते हैं, चलो जो भी है ऐसे निकालते हैं। दीज आर नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव्स, कि आपकी कोई इक्वेशन है उसको x से डिफरेंशिएट करना और दूसरे टर्म्स को कांस्टेंट मानना। ऐसी इक्वेशंस भी होती हैं जिसमें x y z हो जाए, फिर भी हम एफ एक्स निकाल रहे हैं तो उसमें और सबको कांस्टेंट मान लेते हैं, x हमारा वेरिएबल होता है। ऐसे ही जब हम एफ एक्स वाई की बात करें तो आप क्या करो, पहले एफ एक्स निकाल लो और फिर इसी इक्वेशन को y से डिफरेंशिएट करो। तो उसमें जब हम पहले एफ एक्स निकालेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, फिर एफ एक्स में जब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x को कांस्टेंट मानेंगे। ओके, कोई डाउट है इसमें? ओके, नो मैम। एक बार फिर भी और ऐसे एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन करा दूंगी मैं, अभी पहले हम ये करते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स आपका ये आया है एफ वाई स्क्वायर, तो एफ वाई स्क्वायर हो गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स वाई क्या है -3 है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स है आपका 3x स्क्वायर माइनस 3ay इंटू एफ वाई क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3ax प्लस एफ वाई विच इज 6y इंटू एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है 3x स्क्वायर माइनस 3ay का होल स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, बस लेंदी है और कुछ नहीं है, इट इज जस्ट ए लेंदी कैलकुलेशन। इसके अलावा इसमें फॉर्मूला और कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला पुट करना है और निकालना है। तो आपको एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि प्रूव करो कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट पॉइंट 3a/2, 3a/2 निकालने को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि ये होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले में आप x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3a/2 और y की वैल्यू 3a/2 पुट करनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, कर लोगे? कोई डाउट? द ओनली थिंग है थोड़ी सी कैलकुलेशंस लेंदी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। मैं फिर से एक, अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स में थोड़े से डाउट है तो मैं बस रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पार्शियल डेरिवेटिव निकालना बता रही हूँ। अगर आपकी इक्वेशन x और y में है तो सपोज मैं इक्वेशन बोलती हूँ साइन x y टाइम साइन x प्लस एक्स स्क्वायर साइन y प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अगर सपोज ये इक्वेशन है, अगर आपको एफ एक्स निकालना है तो क्या होगा, हम x से डिफरेंशिएट करेंगे इसको बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो क्या होगा, y cos x प्लस 2x cos y साइन y, क्योंकि ये तो y के टर्म्स में है, ठीक है, प्लस x के टर्म्स में करेंगे तो 3x square, ठीक है। एफ वाई निकालें तो sin x plus cos y स्क्वायर कॉस वाई एक्स क्यूब 2y। तो दिस इज एफ एक्स एफ वाई। अगर हम एफ एक्स एक्स निकालें तो क्या होगा, मतलब एफ एक्स एक्स मतलब एफ एक्स को एक और बार x से डिफरेंशिएट कर दो, तो इस इक्वेशन को फिर से x से डिफरेंशिएट करेंगे बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो क्या होगा, minus y sin x प्लस 2 साइन y हम्म, प्लस 6x y स्क्वायर ठीक है। एफ वाई वाई क्या होगा, माइनस y साइन x नहीं तो ये माइनस कैसे साइन हो x जाएगा, माइनस square एक्स स्क्वायर साइन वाई 2x cube प्लस 2x क्यूब। और मैं एफ एक्स वाई बोलूँ, एफ एक्स वाई में कैसे ले रही हूँ, f को x से डिफरेंशिएट हम कर चुके हैं, फिर y से कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन को अब हम y से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos x 2x cos y cos y x square y 6x स्क्वायर y। अब मैं अगर आपको बोलूँ एफ वाई एक्स निकालो, एफ वाई एक्स का मीनिंग क्या होगा मेरे नोटेशंस में, एफ वाई को मतलब एफ वाई हम निकाल चुके हैं, अब उसको एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा, cos x plus 2x cos y plus 6x square y एक्स स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एफ वाई एक्स के बराबर है, ठीक है। तो आप एफ एक्स वाई, बट
ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आपको जितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आई एम होपिंग, और ऐसे है ही आपके लिए ऐसी ही इक्वेशंस दी जाएंगी जिसमें आपके लिए ये बराबर होंगे। तो आप एफ एक्स वाई ऐसे निकालना चाहो या ऐसे निकालना चाहो वो आपकी मर्जी है, बिकॉज दे आर इक्वल फॉर यू, इन जनरल दे आर नॉट, ये बस ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला समझ आया है? यस मैम। ओके। फिर आता है, अगर हम देखो एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें आपको इलिप्स और इनके जैसे ये सब याद रखने पड़ेंगे, लेटेस्ट रेक्टम या कुछ, मतलब थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं। और आई थिंक आप सॉलिड ज्योमेट्री में वो चीज़ें पढ़ भी रहे होंगे, ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो, मतलब इज नथिंग कि आपने नहीं पढ़ा हो, बट स्टिल सपोज हम लेते हैं इक्वेशन y इक्वल टू log x, ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल 7। ये बोलते हैं कि अब व्हाट आर दे आस्किंग, दे आर सेइंग कि रो की वैल्यू, दे बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड रो इज 3√3/2। मतलब वो सिर्फ रो कैलकुलेट करने को नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि रो की, मॉड रो की, मतलब रो का जो मॉड्यूलस ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम निकालेंगे मॉड्यूलस लेके, उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 3√3/2। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं, रो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या होता है, अब मेरी ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की है, x y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म की है। यस मैम। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है, 1 + y1 का होल स्क्वायर y1 स्क्वायर 3/2 अपॉन y2। अपॉन y2। ठीक है। तो अब आप इतना करो कि y1 और y2 निकालो और रो की वैल्यू कैलकुलेट करो, y1 निकालो, y2 निकालो, इनमें पुट करो, करो। मैम रो आ गया। आ गया, और लोग निकालो। ओके, तो y1 आपका आएगा 1/x और y2 क्या आएगा, -1 x स्क्वायर। तो रो इक्वल टू 1 + 1/x² टू द पावर 3/2 अपॉन
1 बाई एक्स स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर लेके गई हूँ मैं। तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 इंटू माइनस है एक साइन, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 क्या होगा, एक्स क्यूब। तो ये क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स। किसी को डाउट इस में? रो ठीक है, तो रो की वैल्यू आपकी ये कैलकुलेट करके आई। बट देखो अब आपके क्वेश्चन में देते नहीं है, दे शुड गिव लॉग एक्स हमेशा एक्स पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होगा, जीरो के लिए भी नहीं होता, नेगेटिव के लिए भी नहीं होता, ठीक है। तो लॉग एक्स इज ओनली डिफाइंड व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो अब रो की वैल्यू उन्होंने मॉड रो क्यों लिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है अगर, तो पूरी रो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, आ रहा है माइनस पॉजिटिव है सबको, ये चीज तो वैसे ही पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर तो इन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स नेगेटिव है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, टोटल रो नेगेटिव है, तो मॉड रो क्या होगा, माइनस साइन हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स। क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है इसीलिए। अगर एक्स नेगेटिव होता या फिर एक्स दोनों चीजें ले सकता होता तो हमें यहाँ पे मॉड लगा के रखना पड़ता। ओके, ये बात समझ आ रही है? यस मैम। पॉजिटिव है इसीलिए हमें माइनस साइन हटा के इनफ हो गया। सपोज करो इस क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता, लॉग एक्स हमेशा एक्स पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, लेकिन सपोज करो एक्स पॉजिटिव नहीं कुछ भी है, एक्स बिलोंग टू आर है, आर मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इन दिस केस एक मिनट कुछ, तो इन दिस केस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन ये माइनस है अपॉन एक्स है। अब x जो है वो पॉजिटिव भी ले सकता था, नेगेटिव भी ले सकता था, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जब ये पॉजिटिव लेता तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती, लेकिन अगर ये नेगेटिव लेता तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। तो हम क्या करते हैं, इसका मॉड कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 माइनस साइन तो हटा देते हैं और हम मॉड एक्स लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई? ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे x पॉजिटिव है इसीलिए हमें मॉड लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि मॉड ऑफ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, बस हमने माइनस साइन हटाया। तो मॉड वो कैसे हटाया माइनस साइन? अगर मैं -3 का मॉड लूं तो क्या होगा, 3 मतलब मैं माइनस साइन हटा रही हूँ, राइट। बस -5 का मॉड क्या है, 5, लेकिन मॉड 5 क्या है, 5 है, ठीक है। तो जब भी हम मैं ये कह रही हूँ क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव है और इस पे एक माइनस है, मतलब ये पूरा चीज नेगेटिव है। तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हटा देंगे तो मॉड रो आ जाएगा। ओके, अब आपको ये नहीं बोला, आपको मॉड रो निकालने को नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड रो कैलकुलेट करो। ओके, कैसे निकालोगे लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर चुके हो स्कूल में? किसी भी चीज का मिनिमम मैक्सिमम निकाला है? मैम एक्स की वैल्यू निकाल के उसे चेक करते हैं। क्या निकाल के? एक्स की वैल्यू निकाल के उसे चेक करते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं? मैम जैसे 0 या 1 उस पे रखते हैं तो देखते हैं फाइनाइट आती है कि पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसका। बिल्कुल, तो अगर आपके पास कोई, आप जो जीरो निकालने की बात, जीरो इक्वेट करने की बात कर रहे हो वो डिफरेंशिएट करके करते हैं। तो मुझे जिसकी भी, मुझे मॉड रो की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करके मॉड रो इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ा है? यस मैम। है ना? अगर नहीं भी पढ़ा तो मेथड समझ लो, किसी भी फंक्शन का, फॉर नाउ अगर मैं एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन बोलती हूँ और मैं बोलती हूँ मिनिमम निकालो इसका, तो करते क्या है, हम f को डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ f ऑफ x, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं कि क्या क्या वैल्यू ऑफ x मेरी आई जब मैंने डिफरेंशिएट करा और 0 पुट किया। फिर बट ये गारंटी नहीं करता कि मिनिमम वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम भी दे सकता था, ये कुछ और तरीके की भी दे सकता था, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट। लेकिन d²f/dx² फिर कैलकुलेट करेंगे। अगर ये नेगेटिव आता है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और d²f/dx² अगर
पॉजिटिव आता है तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, फॉर नाउ हम ये सिर्फ ये रूल याद रख रहे हैं, किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो या मैक्सिमम भी निकालनी हो, आइडिया क्या है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और 0 से पुट कर दो और कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, फिर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे और इस x की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो मैक्सिमम, उस x पे मुझे उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उस x पे मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या, वो बस हम x पुट करके देखेंगे f में। ठीक है, ये किया हुआ है, ऐसी चीजें करेंगे। यस मैम। यस मैम। ओके, तो मॉड रो को डिफरेंशिएट करो, फिर मॉड रो को डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड रो, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो डिवीजन रूल लगाएंगे तो निकालो क्या होएगा। मैम ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 आएगा, चेक करो। यस मैम -1 और का आया, करो। हम इसमें लॉग भी ले सकते हैं बोथ साइड। लॉग मुश्किल होगा, लॉग लेना, मतलब ले सकते हो, कर सकते हो लॉग लेके भी, बिल्कुल अगर आपका आता है तो करो, वैसे भी कर सकते हो। मॉड रो को कुछ मान लो, y मान लो, लॉग लेके करना चाहते हो, आता है तो कर लो। तो ये आया किसी का, और किसी का आया? ओके, तो मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि आप डिफरेंशिएट करोगे और ये निकालोगे। इधर कुछ भी नहीं है, डिवीजन रूल लगाना है और कुछ नहीं करना। ओके, आइडिया क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड रो को 0 से इक्वेट करना है, तो मतलब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे और x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, देखो प्लस माइनस हाफ, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, ये चीज तो 0 नहीं हो सकती, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और x की फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, बट x इक्वल टू माइनस 1/√2 हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी x पॉजिटिव है, log x की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो वैसे ही डिफाइन नहीं है, तो ये वैल्यू हमने नहीं रखी, हमने सिर्फ कौन सी रखी, x इक्वल टू 1/√2 वाली रखी।
ओके, अब हमें चेक करना है कि ये वैल्यू, क्या ये मुझे मिनिमम वैल्यू देता भी है log x की? अभी हमें नहीं पता, अभी बस हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं, मतलब डिफरेंशिएट करके 0 पुट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट किया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपकी बुक एक तरीका देती है, अगर आपको वो तरीका समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैं मेथड बता रही हूँ जो होता है, 2 बार डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि ये वैल्यू एट पॉजिटिव डी स्क्वायर, जब आप डिफरेंशिएट करोगे, एक और बार मैं नहीं निकाल रही, आप निकालोगे, इट्स योर होमवर्क, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है और x की वैल्यू 1/√2 पुट करनी है। आप चेक करोगे कि ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1/रूट गिव्स ए मिनिमम या फिर हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं ऑफ mod rho, which is mod rho क्या था हमारा 1 + x² to the power 3/2 upon x। ये मेथड सबको समझ आता है कि हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया, एक बार जिस भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमने उसे डिफरेंशिएट किया, 0 से पुट किया, x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाली, फिर हमने देखा कि जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे और इस x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम निकलेगा, नेगेटिव आती है तो मैक्सिमम निकलेगा। तो एंड कुछ नहीं आता, 0 आता है, कुछ आता है, तो वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट जब पॉजिटिव आएगा तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रही है हमें इसकी। तो मिनिमम वैल्यू है क्या, जब हम x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है क्या, ओके तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 + 1/2 to the power 3/2 upon 1/2 कैलकुलेट कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी 3/2। ओके, कोई डाउट?